हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पैटर्न है इसके लिए देखिए हमने जो स्टिचेस लेने हैं, जो फंदे लेने हैं वो 8 के मल्टीपल में और 5 एक्स्ट्रा, 8 के मल्टीपल फंदे और 5 एक्स्ट्रा फंदे लेंगे। मैंने यहाँ पे 21 फंदे लिए हैं। तो देखिए फर्स्ट रो राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। पहली सिलाई सीधी तरफ से, पहला फंदा भी इसमें हम बुनते हैं तो सीधा बुन लेंगे, निट 1। अब हम 3 फंदे पैटर्न के सीधे बुनेंगे, knit 3 स्टिचेस। 5 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, पर्ल 5 स्टिचेस, 1 2 3 4 एंड 5। तो यही हमने जो है स्लिप करने के बाद जो 8 फंदे बुने, यही हमने बार बार रिपीट करते जाना है। कीप रिपीटिंग दिस 5 स्टिचेस टिल द एंड ऑफ द रो। और फिर हम 3 फंदे ये सीधे बुनेंगे, 5 उल्टे बुनेंगे, तो लास्ट में हमारे जो 4 फंदे रहेंगे, देखिए 3 तो ये सीधे आ जाएंगे पैटर्न के, और लास्ट फंदा हमारा जो है 8 स्टिच है, इसलिए इसे भी हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमने रो 1 कंप्लीट कर ली। रो 2 दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड से, उल्टी तरफ से, इसमें हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। हमने हर रॉन्ग साइड की रोज जो है वो उल्टी बुनकर कंप्लीट करनी है। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन ऑल द रॉन्ग साइड रोज। तो ये हम सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ आप लाइक करना नहीं भूलिएगा, और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगते हैं मेरे वीडियोस। ये देखिएगा, ये हम सारे फंदे जल्दी जल्दी से उल्टे बुन लेते हैं। तो अब देखिए रो 3 तीसरी सिलाई, ध्यान से देखिएगा। थर्ड रो, पहले फंदे को स्लिप किया। अब ये 3 फंदे सीधे बुने थे, उसमें से हम 2 सीधे बुनेंगे, knit these 2 स्टिचेस। फिर धागा आगे लाएंगे और 2 फंदों को हमने स्लिप करना है इस तरह से, और बैक लूप से 2 का 1 कर देना है, ऐसे स्लिप स्लिप निट ऐसे के। तो ये हमने बना लिया। अब ये जो हमने 5 उल्टे बुने थे, अब ये 3 उल्टे रह गए हैं। पर्ल 3 स्टिचेस, क्योंकि ये जो उल्टे फंदे ही डिक्रीज हो रहे हैं। अब धागा पीछे ले जाएंगे और 2 फंदों का 1 बना लेंगे, knit 2 टुगेदर ऐसे। फिर धागा आगे लाएंगे, और अब क्योंकि 3 में से हमारा ये 1 ही फंदा रह गया है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे, knit 1। फिर धागा आगे लाएंगे और फिर वही रिपीट करेंगे, स्लिप स्लिप नेट ऐसे इसके। फिर 3 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदों का 1, फिर से यहाँ पे धागा आगे लाके जाली बनाएंगे, और लास्ट के हमारे 3 जो फंदे रहे हैं इन्हें सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमने जो है रो 1 कंप्लीट कर ली। अब रो 2 दूसरी सिलाई, इसमें हमने ये हमारी 4th रो है, चौथी सिलाई। इसमें फिर से हम रो 2 की तरह सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। ये देखिए 4th रो हमने कंप्लीट कर ली। 5th रो 5वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब इस बार देखिए हमारे ये 3 फंदे जो है वो सीधे आ जाएंगे। 2 तो ये फंदे और एक जो हमारा जाली वाला ये वाला फंदा है, इसे भी सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पे फिर से एक जाली बनाएंगे धागा आगे करके, और फिर से 2 फंदों को स्लिप स्लिप नेट इस तरह से 2 का 1 कर देंगे। अब पहले 5 थे फिर 3 थे, अब हमारा ये 1 फंदा रह गया बीच में, जिसे हम उल्टा बुन लेंगे। पर्ल 1 स्टिच, knit 2 टुगेदर। अब फिर 2 फंदों का 1 कर देंगे यूं। फिर धागा आगे लाएंगे। अब ये 1 के हमारे 3 फंदे बन गए हैं, 2 जाली और 1 फंदा। तो इन तीनों को हम सीधा बुन लेंगे। फिर से यहाँ पे धागा आगे लाएंगे और फिर से स्लिप स्लिप और 2 का 1 कर देंगे, 1 फंदा उल्टा, फिर 2 का 1 इस तरह से नॉर्मल। फिर धागा आगे लाएंगे
और लास्ट के जो, जब हम ये बार बार रिपीट करते जाएंगे, लास्ट के हमारे 4 फंदे रहेंगे, 3 हमारे पैटर्न के जिन्हें सीधा बुनना है और एज स्टिच को भी हम सीधा बुन लेंगे। तो हमने ये 5th रो 5वीं सिलाई कंप्लीट कर ली। अब 6th रो में फिर हम सारे फंदे उल्टे बुनेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। 6ठी सिलाई के सारे फंदे उल्टे बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने 6 रो कंप्लीट कर ली और यही 6 सिलाइयाँ 6 रोज हमने जो है रिपीट करनी है, लेकिन थोड़ा सा इस बार चेंज कर देंगे क्योंकि देखिए ये पहला फंदा स्लिप किया, इस बार जो हमने सीधे फंदे बुने थे वो उल्टे हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे हमने 4 फंदे उल्टे बुन लेने हैं, 3 ये वाले और 1 ये जाली वाला। तो ये 4 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। फिर उसके बाद 3 फंदे ये वाले सीधे आएंगे। देखिए ये 3 फंदे ये सीधे रहेंगे, जिसमें बीच में हमारा ये एक उल्टा था वो रहेगा। तो ऐसे हमने ये 3 जो है वो सीधे बुन लिए। अब फिर 5 फंदे उल्टे बनेंगे, जिसमें से पहला फंदा भी जाली का आएगा और लास्ट फंदा जो है वो भी जाली का आएगा। ये देखिए 3 ये हो गए और 1 ये फिर से जाली वाला फंदा। तो हमने 5 ये फंदे उल्टे बुन लेने और फिर हमने जैसे रो बुनी थी वैसे ही हमने इन फंदों को बुनते जाना है, यानी कि 3 फंदे सीधे 5 फंदे उल्टे। वर्क रो 6 एज रो 1। ये देखिए फिर यहाँ पे इस तरह से लास्ट में हमारे 5 फंदे रहेंगे, जिसमें से 4 को हम उल्टा बुनेंगे और 1 फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने 6th रो कंप्लीट कर ली। अब 7th रो कंप्लीट कर ली। अब 8th रो में फिर हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, 8वीं सिलाई में सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये देखिए अब 9th रो 9वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब इस बार हमने जो है 3 फंदे उल्टे बुनने हैं, पहले 4 बुने थे अब 3 बुनेंगे, पर्ल 3 स्टिचेस। फिर वही करेंगे, देखिए 2 फंदों को पहले 1 बनाएंगे ऐसे, फिर धागा आगे करके जाली बनाएंगे और 1 फंदा सीधा। तो इसे हमने रो 3rd की तरह बुनना है, तीसरी सिलाई की तरह ही बुनेंगे। फिर धागा आगे किया, फिर 2 फंदों को इस तरह से स्लिप नेट करना है जैसे हमने पहले किया था। फिर 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे, पर्ल 3 स्टिचेस। फिर 2 फंदों का एक करेंगे, निट 2 टुगेदर इस तरह से। फिर से धागा आगे करेंगे और 1 फंदा सीधा, फिर धागा आगे करेंगे और स्लिप 2 का 1। फिर इस तरह से करते हुए लास्ट में हमारे जो है 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे, 1 फंदा सीधा आ जाएगा। तो ये हमने जो है 9th रो बना लिया। 10th रो 10वीं सिलाई, फिर सारे फंदे उल्टे बनेंगे। तो ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए 11वीं सिलाई 11th रो, पहले फंदे को स्लिप किया। अब इस बार हमारे 2 ही फंदे उल्टे रहेंगे यहाँ पे, पर्ल 2 स्टिचेस। फिर धागा पीछे ले जाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो देखिए हमारे जो उल्टे फंदे हैं ये हमेशा डिक्रीज होंगे, पहले यहाँ पे हुए थे अब इस तरफ हो रहे हैं। अब ये जो सीधे फंदे हैं ये बढ़ते जाएंगे, अब ये 1 था अब ये 3 हो गए, 1 2 3। फिर धागा आगे करेंगे और स्लिप नेट करेंगे यूं। अब इस बार हमारा 1 ही फंदा उल्टा आएगा बीच में, पहले 5 थे फिर 3 हुए अब 1 रह गया है। और फिर 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर धागा आगे करके जाली बनाएंगे और जो है 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, स्लिप नेट। ऐसे करते हुए लास्ट में हमारे 3 फंदे रहेंगे, जिसमें से हमने 2 उल्टे बुन लेने हैं और 1 फंदा सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने 11th रो 11वीं सिलाई कंप्लीट कर ली और हमारा पैटर्न अब बन गया है। 11th रो हम सारी उल्टी बुन लेंगे, 12th रो 12वीं सिलाई हम सारी उल्टी बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स जब ये हमने 12 सिलाई ही बार बार रिपीट करनी है, रिपीट दिस रोज फ्रॉम 1 to 12। तो ये देखिए हमारा ये पैटर्न इस तरह से बनता जाएगा। बहुत ही प्यारा सा और बहुत यूनिक पैटर्न है और ये बहुत सुंदर लगता है, थोड़ा ट्री की शेप देता है, पाइन ट्री की तरह भी लगता है और ओपन वर्क पैटर्न है, लेकिन जो है बहुत खूबसूरत लगता है जब भी आप इससे कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे। देखिए बैक साइड से इस तरह से दिखता है।
तो फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर हैं और आप सीधा उल्टा बुनना जानते हैं तो आपके लिए ये बहुत आसान और बहुत सुंदर लगने वाला पैटर्न है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।